नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आधुनिक काल के सभी यूनिट से लिए गए हैं। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन पहला है रघुवीर सहाय, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन में जिन कवियों का नाम दिया गया है वे प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। रघुवीर सहाय द्वितीय तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखेंगे। सात सात कवियों के समूह को तार सप्तक कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य का परिष्कार काल है। ऑप्शन है 1900 से 1950 विक्रम संवत, 1950 से 1975 विक्रम संवत, 1975 से 1995 विक्रम संवत, 1995 से 2069 विक्रम संवत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1950 से 1975 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, निम्न में से गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। ऑप्शन है कृतिलता, अष्टयाम, सेवक चरित्र, सबरस। इसका प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतिलता। कृतिलता के लेखक जो थे वे मैथिल कवि विद्यापति थे। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्नों को। राजस्थानी गद्य साहित्य के किस रूप में ऐतिहासिक घटनाएं होती है एवं गद्य का प्रयोग तुकांत रूप में होता है? ऑप्शन है वचनिका, ख्यात, बात, उक्त सभी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वचनिका। अगला प्रश्न है, खरी बोली गद्य का प्रारंभिक एवं प्राचीनतम रूप होता है। ऑप्शन है उत्तरी साहित्य में, पूर्वी साहित्य में, पश्चिमी साहित्य में, दक्षिणी साहित्य में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दक्षिणी साहित्य में। अगला प्रश्न है, दक्षिण की पहली रचना मिराजुल आस्किन के लेखक है। ऑप्शन है मुल्ला वजही, ख्वाजा बरे नवाज नेसुदराज, शाह मिराजी, शाह बुरहानुद्दीन जानम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ख्वाजा बरे नवाज नेसुदराज। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, रामचरित रचना के लेखक हैं। ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सदल मिश्र रामचरित रचना के लेखक है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना वर्ष है। 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1795 ईस्वी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उपन्यास मानव चरित्र का आख्यान है, उक्त कथन के प्रतिपादक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद्र, क्रोश, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, चंद्रकांता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, चंद्रकांता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा है।
और इससे पहले हमने जो प्रश्न देखा था, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न है, हिंदी में आख्यानिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है प्रेमाश्रय, श्यामा स्वप्न, चंद हसीनों के खतूत, मैला आंचल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्यामा स्वप्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन है मैला आंचल, देहाती दुनिया, प्रेमाश्रम, श्यामा स्वप्न। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देहाती दुनिया। इसके जो लेखक हैं वे हैं शिवपूजन सहाय, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता है। ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमनी, पांडे बेचन शर्मा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गोपाल राम गहमनी हिंदी के जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमनी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है। ऑप्शन है मदन मोहन, शंभू दयाल, चुन्नी लाल, ब्रज किशोर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मदन मोहन। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1877, 1880, 1882, 1884। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1882। अगला प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है। ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुगदल, मंजुल भगत, राजी सेठ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। दूसरे ऑप्शन में है निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। तीसरा ऑप्शन है देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ। चौथा ऑप्शन में है ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2, इस दोनों में आप मिलान करेंगे। गोबर किस उपन्यास का पात्र है। भुवन, महामाया, कुमारगिरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कूट भाषा में मिलान करना है। गोबर जो है गोदान का पात्र है, भुवन नदी के द्वीप का पात्र है, महामाया बानभट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी जो है वो चित्रलेखा का पात्र है। तो इस प्रकार ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है। ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टिल कहा है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बिगड़े का सुधार उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम शर्मा, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेहता लज्जा राम शर्मा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प। दूसरा ऑप्शन में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि। तीसरा ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। चौथा ऑप्शन है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्न में से कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था। ऑप्शन है प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रंगभूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। ऑप्शन है रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। आप सभी को पता है। ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, गमन, गबन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गोदान। प्रेमचंद्र का गोदान उपन्यास काफ़ी चर्चित उपन्यास है और ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का इस उपन्यास को महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र को कलम का मजदूर किसने कहा था। ऑप्शन है अमृत राय ने, मदन मोहन गोपाल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मदन गोपाल ने। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र को किसने कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा था। ऑप्शन है अमृत राय ने, मदन गोपाल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इन्होंने प्रेमचंद्र को कबीर के बाद दूसरा व्यंग्यकार कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। वैशाली की नगरबधू, हृदय की परख, मंदिर की नर्तकी, भिखारनी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भिखारनी उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमें भिखारनी उपन्यास के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, रंगे राघव। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे है। उनके नाम में वत्स्यायन जैनेन्द्र ने लगाया था, इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन है दाभा, गुनाहों का देवता, डूबते मस्तूल, दिव्या। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डूबते मस्तूल। ये नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।